हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8 हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? So graphically that the system of linear equations x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 60 is inconsistent, that is has no solution। हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हम लोग को यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली शो करना है एंड हम लोगों को ग्राफ के फॉर्म में ये शो करना है कि इस लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इट मींस कि जब हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनेगा तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ग्राफ ऑफ हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू प्लस एक्स है इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आया माइनस वाई इक्वल टू हम लोग जो है यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 8। क्या हो जाएगा x माइनस 8। तो ये माइनस एंड ये माइनस कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया x माइनस 8। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू आया। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू हम लोगों को जो है यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था x माइनस 8। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 8। तो 3 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू आएगा माइनस 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 5। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू हम लोग को जो है यहाँ पे फिर से y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 8। हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 8। 4 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आएगा माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 4। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू हम लोग को जो है यहाँ पर भी y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला आया था इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू x माइनस 8। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 8। 5 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा माइनस 3। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 3। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो हम लोग इस पॉइंट को जो है ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 3 पुट किए थे। तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था माइनस 5। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 4 पुट किए थे तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था माइनस 4। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 5 पुट किए थे तो हम लोग को y का वैल्यू क्या आया था माइनस 3। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का पॉइंट्स हो गया। तो हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 3, -5 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट A 3, -5।
इसके बाद जो है हम लोग 4, -4 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, बी 4, -4। इसके बाद जो है हम लोग पॉइंट सी को 5, -3 लेट कर लेते हैं, 5, -3। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। हम लोग का यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। इक्वेशन सेकंड हम लोग को क्या कहा जा रहा है, 3x - 3y = 16। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड को भी अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ 3x - 3y = 16। ये जो है हम लोग का सेकंड इक्वेशन है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 3x - 3y = 16। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, -3y = 16 प्लस 3x है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -3x हो जाएगा। इसके बाद जो है ये हो गया हम लोग का -3y = यहाँ पर जो हम लोग फिर से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 16। अब जो है -3y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y = माइनस इंटू 3x - 16 अपॉन -3। तो ये माइनस एंड ये माइनस जो है कट गया, तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या गया, 3x - 16 अपॉन 3। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का वैल्यू आया है। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन सेकंड we get y = यहाँ पर भी जो है हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन सेकंड में y का वैल्यू क्या आया था, 3x - 16 अपॉन 3। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 - 16 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 16 अपॉन 3। 6 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू -10 अपॉन 3। ये क्या हो गया, -10 अपॉन 3। तो हम लोग जो है इसको -3 होल 1 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो है हम लोग का आएगा -3.3। तो y का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे क्या गया, -3.3। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन सेकंड we get y = y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इक्वेशन सेकंड में y = क्या आया था वैल्यू, 3x - 16 अपॉन 3। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 - 16 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 - 16 अपॉन 3। जब हम लोग 9 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -7 अपॉन 3। तो हम लोग जो है -7 अपॉन 3 को -2 होल 1 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा -2.3। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या गया, -2.3। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन सेकंड we get y = फिर से हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y = इक्वेशन सेकंड में क्या आया था वैल्यू, 3x - 16 अपॉन 3। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 0 - 16 अपॉन 3। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 0 - 16 अपॉन 3। तो 0 को -16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16 अपॉन 3। तो -16 अपॉन 3 को जो है हम लोग -5 होल 1 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -5.3। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे y = -5.3।
तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड भी सॉल्व हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का यहाँ पे बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 2, तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था -3.3। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 3, तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था -2.3। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 0 एंड हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था फिर -5.3। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग यहाँ पर जो है पॉइंट्स को सबसे पहले लेट करेंगे। तो 2, -3.3 को जो है हम लोग पॉइंट ई लेट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई 2, -3.3। इसके बाद जो है हम लोग 3, -2.3 को f पॉइंट लेट कर लेते हैं। f 3, -2.3। इसके बाद जो हम लोग 0, -5.3 को पॉइंट z लेट कर लेते हैं। z 0, -5.3। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, जिस ग्राफ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो हम लोग का जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों ही सॉल्व हो गया है। तो हम लोग जो है अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों के पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोग सबसे पहले सॉल्व किए थे। तो हम लोग का पॉइंट ए क्या था 3, -5, फिर पॉइंट बी क्या था 4, -4 एंड पॉइंट सी क्या था 5, -3। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे। तो हम लोग का पॉइंट डी क्या था 3, -2.3, फिर पॉइंट ई क्या था 2, -3.3। इसके बाद जो है हम लोग का पॉइंट एफ क्या था 0, -5.3। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ क्या है इनकंसिस्टेंट है एंड ये जो है एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जो हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी एक पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ that the lines are parallel। ये क्या है लाइंस जो हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का बना है वो लाइंस पैरेलल है एंड डू नॉट मीट। एंड ये दोनों जो है किसी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशंस गिवन था उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, therefore it is inconsistent। इसलिए जो है हम लोगों का यहाँ पे ये जो लाइनिंग है वो क्या है इनकंसिस्टेंट है। यही हम लोगों को क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा जा रहा था। तो यही जो है हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।